हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आज हम सॉल्व करने वाले हैं एसएससी जीडी का स्पेशल मॉक टेस्ट जो आपका 1 मई को होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन बोला है कि अगर y x से 20% अधिक है तो x y से कितनी फीसदी कम है। यानी कि दो व्यक्ति हैं, एक y है और x है। तो मान के चलिए हमारा क्या है, x है और ये आपका y है। तो इसमें बोला है कि 20% जो है y x से अधिक है। तो दोस्तों अगर 20% को हम चेंज करें तो इसे कैसे बदलेंगे पट्टी में, वो होगा हमारा 1/5। यानी कि दोस्तों अगर आपका आपका x क्या है, x अगर आपका 5 है तो y कितना होगा, इससे 1 यूनिट अधिक यानी कि 6 होगा। तो क्वेश्चन पूछा है कि x y से कितने फीसदी कम है, कितना कम है, x y से 1 कम है। ठीक है, तो पट्टी में क्या लिखेंगे, 6 को लिखेंगे, इंटू करेंगे 100% से गुना। तो जब इसे सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, 6 से कटेगा ये 16 बार, बचा 4, 6 36 10.67%। ये क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक खिलौने का अंकित मूल्य 1800 रुपये था। बिक्री के दौरान 20% और 15% की सिलसिलेवार दो छूटें दी गई, तो खिलौने का विक्रय मूल्य कितना होगा। यानी कि दोस्तों आपसे क्या पूछा है, जो सेलिंग प्राइस है वो क्या है। तो देखो सेलिंग प्राइस दोस्तों आप डायरेक्ट कैसे निकालोगे, सेलिंग प्राइस बराबर जो आपका मार्केट प्राइस है 1800 रुपये, उस पर दोस्तों क्या देना है, पहली 20% छूट और दूसरी का 15% छूट। अगर 100 के सामान में आप 20% छूट दोगे तो कितना होगा, 100% में 20% कम 80%। ठीक है, अगला कितना है वो दे रखा है आपको 15%, तो कितने में 85% में बेचेगा। तो देखो यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, देखो 2 जीरो से हमारी 2 जीरो ये कट गई, और देखो 20 चौके 80 और 20 पंजे 100। 5 का भाग अगर मैं 85 में करूँ तो ये कटेगा 17 बार। तो सिंपली आप क्या करोगे, 18 इंटू 17 चौके 68। तो जब 68 में 18 का गुना करोगे तो क्या आएगा आपका आंसर, 18 मट्ठे 144 का 4 हाथ से लगे 14, 18 में छक्का 108, 108 और 14 कितने हो गए 122, कितने 122। तो क्या होगा सेलिंग प्राइस, वो होगा आपका 1224 रुपये, जो करेक्ट आंसर है। अगले प्रश्न में बोला है कि एक नाव के प्रवाह की ओर रफ्तार क्या होगी जब नाव की रफ्तार स्थिर पानी में 10 मीटर प्रति सेकंड और नदी की रफ्तार नाव की रफ्तार का 20% है। दोस्तों इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, देखो आपको क्या दे रखा है कि नाव की चाल दे रखी है। ठीक है, तो देखो नाव की चाल कितनी दे रखी है दोस्तों, वो दे रखी है आपकी 10 मीटर प्रति सेकंड। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर धारा की चाल इसका 10% है, सॉरी 20% है, तो नाव की जो गति है धारा की दिशा में कितनी होगी। तो सिंपली दोस्तों क्या करोगे, इसका अगर आप 10% निकालो तो वहाँ से आपकी क्या निकलेगी, धारा की गति यानी कि पानी की गति। तो देखो 20% मैंने यहाँ से निकाला, तो देखो 20 पंजे 100 और 5 का अगर मैं भाग दूँ 10 में तो कितना कटेगा 2 बार। तो धारा की चाल दोस्तों कितनी आई, 2 मीटर प्रति सेकंड। अब इस आपसे पूछा है कि नाव की जो चाल है धारा की दिशा में कितनी होगी। तो देखो धारा की दिशा में नाव की चाल, ठीक है, दिशा में नाव की चाल। तो दोस्तों आप कैसे करोगे, आपको करना होगा जब भी नाव जो धारा की दिशा में चलती है तो दोस्तों में करना क्या होता है, नाव की चाल और धारा की चाल को ऐड करते हैं। तो नाव की चाल कितनी है 10 मीटर प्रति सेकंड और धारा की चाल 2 मीटर प्रति सेकंड, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 मीटर प्रति सेकंड, जो इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले प्रश्न में बोला है शंकु का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसकी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई 11 सेंटीमीटर हो। तो आपसे पूछा है कि उसका क्षेत्रफल सेंटीमीटर स्क्वायर में ज्ञात करो। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बताऊं कि आपको देखो रेडियस दे रखी है, यानी कि त्रिज्या कितनी दे रखी है 10 सेंटीमीटर और त्रिज्या ऊंचाई जिसे हम किसे कहते हैं एल सी। ठीक है, तो वो कितनी दे रखी है आपको, वो दे रखी है 11 सेंटीमीटर। तो दोस्तों आपसे पूछा है कि संपूर्ण पृष्ठ कितना होगा, जो क्षेत्रफल है। तो दोस्तों जब भी आपको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कि कुल क्षेत्रफल निकालना हो किसका, शंकु का, तो फॉर्मूला क्या लगता है, पाई आर इंटू आर प्लस के एल। ठीक है, तो देखो पाई का मान कितना होता है आपका 22/7 इंटू रेडियस कितनी है 10, तो 10 इंटू आप क्या करोगे 10 में 11 को ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 10 प्लस के 11 जो कि 21 होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ सॉल्व करेंगे 22/7 इंटू 10, 10 और 11 कितना हो गया 21। तो देखो सिंपली क्या होगा 7 × 1 = 21,
तो देखो गुना करेंगे तो क्या होगा, 22×66 और 66 धाम कितने हो गए 660। तो 660 सेंटीमीटर स्क्वायर जो होगा दोस्तों क्या होगा, इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जो इसका आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है, इसमें बोला है कि पी और क्यू एक कार्य को 12 दिनों में पूर्ण कर सकते हैं। क्यू और आर एक साथ एक इस कार्य को 15 दिनों में कर सकते हैं। यदि पी आर से 2 गुना तेज है तो क्यू अकेले कितने दिनों में कार्य को पूर्ण कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्या निकालेंगे, पी और क्यू की, देखो पी और क्यू कितने दिन में कर रहे हैं मिलकर, उसे कर रहे हैं वो 12 दिनों में, ठीक है। लेकिन वही क्यू और आर दोनों व्यक्ति मिलकर वो करते हैं 15 दिन में। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे इनका टोटल कार्य कितना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, इन दोनों की एलसीएम लेंगे 12 और 15 का, तो कितना होगा 60, जो कि क्या हमारा टोटल कार्य है। अब देखो यहाँ से अगर हम क्षमता निकालें इनकी, तो देखो क्षमता कैसे निकालेंगे, 12 का कितना गुना है 60, 5 गुना, तो 5 को लिखेंगे यहाँ। 15 का 60 कितना गुना है, ये 4 गुना। यानी कि पी और क्यू की क्षमता कितनी है 5 यूनिट और क्यू आर की क्षमता कितनी है 4 यूनिट, ठीक है। तो जब भी आप देखो P प्लस क्यू में से Q माइनस आर, क्यू प्लस आर को घटाओगे तो देखो यहाँ से क्षमता कैसे निकलेगी, देखो माइनस का क्यू और प्लस का क्यू, तो माइनस का क्यू से प्लस का क्यू हो जाएगा, कट जाएगा। तो यहाँ का बचा P माइनस के आर बराबर 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 यूनिट, यानी कि दोनों का डिफरेंस कितना होगा 1 यूनिट। इसके बाद में क्या करना है, इसने बोला है P आर से 2 गुना तेज है, यानी कि देखो P और R, ठीक है। मान के चलिए R की क्षमता x है तो P की कितनी हो जाएगी, इसका 2 गुना 2x, ठीक है। अब देखो इसमें बोला है कि P माइनस आर बराबर 1, तो 2x में से x घटाएंगे कितना आएगा, 2x माइनस के x बराबर 1, ठीक। तो x बराबर कितना आएगा 1, तो यहाँ से हम निकालेंगे क्षमता। तो देखो अगर x का मान यहाँ पर रखें तो P की क्षमता कितनी आएगी, 2 का 1 गुना 2, और R की कितने लेकर आएगी, P की क्षमता देखो 2 एकम 2 और पी आर की कितने आ गई 1 यूनिट। तो यहाँ से हमारा Q की क्षमता निकालें तो देखो कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हमें करना होगा कि P प्लस क्यू बराबर क्षमता कितनी आ रही है 5 यूनिट। तो यहाँ पर हम मान रखेंगे P प्लस क्यू बराबर कितनी 5, तो P की क्षमता कितनी है 2 यूनिट। तो अगर P की क्षमता को मैं इधर लेके जाऊँ तो ये कितने बचे माइनस की, तो 5 में से 2 हटाए तो कितने बचे 3 यूनिट, ठीक है। कितने बचे 3 यूनिट। अगर P Q की क्षमता 3 यूनिट है तो हमें कराना है टोटल कार्य Q से। तो देखो टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम बराबर टाइम ऑफ Q बराबर टोटल कार्य कितना 60 यूनिट। तो 60 में क्या करना होगा, हमें 3 से भाग करना होगा, तो 3 से सीधा भाग करेंगे तो आंसर क्या आएगा, वो आएगा आपका 20 दिन, जो कि क्या करेक्ट आंसर है, क्या होगा 20 दिन होगा, जो कि आपका करेक्ट आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है 12 परिणामों में से 11 परिणामों का औसत 32 है। यदि पहले 6 परिणामों का औसत 34 हो और अंतिम 6 परिणामों का औसत 33 हो तो 12वां परिणाम ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों सिंपल सी देखो इसकी ट्रिक क्या है कि आप पहले जो 11 परिणाम है उनका योग निकालिए कितना है। तो योग दोस्तों जब हम निकालते हैं तो देखो योग कैसे निकालते हैं, 11 परिणामों का टोटल जो 11 परिणाम है कितना होगा, कि हम जो संख्या से गुना करते हैं, जो हमारा किसमें उस संख्या से गुना करते हैं जितनी संख्या होती है उसके औसत में। तो देखो 11 संख्याओं का औसत कितना है आपको 32 है, तो योग कितना होगा 11 का गुना 32 में करेंगे तो देखो कितना होगा, 32 से कम 32 का 2 हासिल लगा 3, 32 से कम 32 और 3 कितने हो गए 35। तो 11 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा 352। अब देखो अगर हम 12 संख्याओं का योग देखें तो पहली 6 संख्याओं का योग, पहली 6 का योग कितना दे रखा है आपको 34, तो 6 का योग कितना होगा 6 × 34 बराबर 6 चौकी 24 का 4, 6 3 18 और कितने हो गए 18 तो 20, यानी कि 204। अगली जो 6 संख्या हैं यानी कि ये तो होगी पहली, लेकिन लास्ट की जो 6 संख्या हैं उनका योग कितना निकलेगा, उनका औसत दे रखा आपको 33, तो 33 का गुना अगर हम 6 में करेंगे तो कितना आएगा योग 6 3 18 का 8 हासिल लगा 1, 6 3 18 19। अब सिंपली आपको करना क्या होगा दोस्तों, टोटल 12 संख्याओं का योग देखना होगा कि 12 संख्याओं का योग कितना होगा। तो उसके लिए क्या करोगे 204 में 198 को ऐड करोगे तो देखो कितना होगा 8 4 12 का 2 हासिल लगा 1, 9 और 1 10 की 0 हासिल लगा 1, 2 और 1 3 और कितने हो गए 4। तो 12 संख्याओं का योग कितना होगा 402। तो आपको जब भी 12वीं संख्या निकालनी हो तो उसके लिए क्या करोगे 402 में से जो 12 संख्याओं का योग है उसमें से आप घटाओगे 11 संख्याओं का योग यानी कि 352 को। तो देखो 352 को दोस्तों हम घटाएंगे तो क्या आएगा, देखो 2 में से 2 घटाए 0, 10 में से 5 घटाए 5
और 3 में से 3 घटाएंगे तो क्या आएगा 0, यानी कि आपका आंसर क्या होगा 12वीं संख्या 50 होगा, जो कि आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक परीक्षा में मोहन और सोहन के स्कोर 5:4 के अनुपात में है, तो यदि कुल स्कोर 135 हो तो मोहन का स्कोर कितना होगा। यानी कि आपके दो व्यक्ति हैं, देखो एक है आपका मोहन और दूसरा क्या है सोहन, ठीक है, कौन दो व्यक्ति हैं। तो देखो इसमें बोला है कि मोहन और सोहन का जो अनुपात है वो परीक्षा में कितना है 5:4 है, ठीक है। तो अगर मैं इसमें x लगा दूं तो उससे क्या होगा आपको समझने में आसानी होगी। तो कितना होगा 5x 4x। तो सिंपली दोस्तों इसमें आपको क्या दे रखा है, देखो इसमें बोला कि यदि कुल स्कोर 135 है, यानी कि 135 दोस्तों कितने का मान है 5 और 4 9x का मान, कितने का 9x का। तो आपसे पूछा है कि मोहन का स्कोर कितना होगा। तो देखो मोहन के लिए आप क्या करोगे सीधा कितना 5x, तो गुना करेंगे 5x से गुना, क्योंकि जिसका जितना अनुपात में है उतना ही क्या होगा मान होगा। तो x से मेरा x कट गया, 9 से अगर भाग करें 135 में तो कितना कटेगा 15 बार, और 15 का गुना 5 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा 75 आएगा, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगले प्रश्न में बोला है 36 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई 100 मीटर लंबी एक ट्रेन एक पुल को पार करने में 25 सेकंड लेती है, तो पुल की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों उसके लिए क्या करोगे, देखो एक तरफ लिखना होगा आपको ट्रेन की स्पीड कितनी है 36 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो इस स्पीड को दोस्तों हम किस में बदलेंगे, पहले मीटर प्रति सेकंड में बदलेंगे, किससे गुना करेंगे 5/18 से गुना मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए, बराबर करेंगे जो आपकी डिस्टेंस है, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है हमारा देखो स्पीड का, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। तो स्पीड कितनी होगी 36 किलोमीटर प्रति घंटा बराबर क्या होगी डिस्टेंस, डिस्टेंस कितनी है देखो 100 मीटर लंबी आपकी क्या ट्रेन, आपको पूछा कि पुल की लंबाई, तो मान के चलिए पुल की लंबाई x है और समय कितना लेती है, वो लेती है आपका 25 सेकेंड, तो समय को लिखेंगे नीचे। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 18 दूनी 36, 2 का गुना 5 में करेंगे तो 2 पंजे कितना हो जाएगा 10, और इस 10 में गुना किसका करेंगे कैंची का गुना 25 का, तो 25 दाम कितने हो जाएंगे 250, ठीक है। तो 250 बराबर 100 प्लस के x, जब 100 को इधर लेके जाएंगे तो ये किसका हो जाएगा माइनस का, और 250 में से जब 100 घटाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा 150 मीटर, जो कि क्या होगी पुल की लंबाई, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अगला क्वेश्चन है सरल करो। तो दोस्तों आपको क्या करना है इस समीकरण को सरल करना है। तो दोस्तों इसे सरल करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले जो सबसे छोटा कोष्ठक है उसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, फिर आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले छोटा क्या है आपका, वो है आपका 6 - 1, तो 6 में से दोस्तों अगर 5 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 6 में से 1 घटाएंगे तो 5, और 5 का गुना 4 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 5 × 4 = 20, ठीक है। तो यहाँ कितना हो जाएगा आपका 8 - 20 और प्लस के 6, ठीक है, इतना होगा। और देखो माइनस के 12 हो जाएगा, यहाँ कितना होगा आपका डिवाइड बाई 4, और देखो यहाँ बचेगा आपका 6 + 4 × 2 और माइनस के 26। अब इसके बाद में दोस्तों करना क्या होगा, इस कोष्ठक को आपको सॉल्व करना होगा। तो देखो माइनस के 20 और 8 और 6 कितने हो गए 14 प्लस के, तो जब 14 माइनस के 20 में से आप प्लस के 14 घटाओगे तो क्या बचेगा माइनस का 6, ठीक है। और -6 की गुना, जैसे कि मान के चलिए इस पूरे पद का मान क्या है -6, इस -6 के गुना अगर मैं 4 में करूँ तो क्या हो जाएगा, -6 का गुना 4 में तो माइनस के 24, तो यहाँ बचेगा आपका माइनस का 26 माइनस के 2 प्लस के 6 प्लस के माइनस के 6 चौके कितने हो गए 24, माइनस के 24 और माइनस के 12 और डिवाइड बाई कितना 4, ठीक है। अब इसे सॉल्व करने के बाद आपको करना क्या होगा, 4 से भाग और 2 से गुना। तो देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 26 माइनस के, यहाँ कितना होगा देखो 24 और 12 कितना होगा 36 माइनस के 36 प्लस के 6, तो कितने बचे आपके प्लस माइनस के 30, और उस माइनस की गुना अगर इसमें करें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों प्लस, ठीक है। तो 2 × कितना हो जाएगा 30 और बटे में कितना हो जाएगा 4 डिवाइड का। और देखो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा 2 से काटा 4 2 बार कटा, और 2 का भाग अगर 30 में करेंगे तो कटेगा 15 बार। सिंपली आपको क्या बचा 26 प्लस के 15, तो 26 में दोस्तों आप 15 ऐड करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा 41, यानी कि 41, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है धारा के साथ और धारा के विपरीत एक नाव की चाल क्रमशः 22 किलोमीटर प्रति घंटा और 18 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की चाल किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या होगा, मान के चलिए देखो नाव की जो चाल है वो क्या हमारी ए है, और जो आपकी धारा है उसकी चाल को माना मैंने v। तो दोस्तों इसमें बोला है कि जब धारा की दिशा में
हमारी नाव बहती है तो हमारी गति दे रखी है 22 किलोमीटर प्रति घंटा, और विपरीत बहती है तो उसकी स्पीड दे रखी है आपको, वो दे रखे 18 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दोस्तों सिंपली मैं आपको बता दूं कि जब भी नाव धारा की दिशा में बहती है तो दोनों की गति को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। तो नाव की गति में धारा की ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा, a+b बराबर 22। ठीक है। और बाद में दे रखा है कि जब विपरीत दिशा में चलती हैं तो विपरीत दिशा में क्या करते हैं, नाव की चाल में से धारा की चाल को घटाते हैं। ठीक है। तो उसका क्या दे रखा है आपको, 18। तो दोस्तों जब भी आपको देखो सीधी सी ट्रिक क्या है, जब भी आपको नाव की चाल निकालनी हो तो ऐड करके आधा कर दो, लेकिन धारा की निकालनी हो तो घटा के क्या करोगे, आधा। तो उस समय आपसे पूछा है कि धारा की चाल, ठीक है, धारा यानी कि v बराबर क्या होगा, 22 में से 18 घटाइए, कितना बचा, 4। तो 4 का आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यही क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि राजन ठहरे हुए पानी में 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से नाव चला सकता है। अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे दुगना समय लगता है, तो धारा की गति ज्ञात करें। यानी कि दोस्तों आपको जो दे रखा है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, ये दे रखे नाव की चाल। तो देखो अगर नाव की चाल को दोस्तों मैं मानूँ कि a बराबर हमारी नाव की चाल है, कितनी दे रखी है, 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, ये दे रखिए। इसके बाद में आपसे बोला है कि धारा अनुकूल धारा के मुकाबले प्रतिकूल धारा में नाव की चलाने में उसे कितना समय लगता है, दुगना समय लगता है। तो दोस्तों सिंपल आप क्या करोगे, एक तरफ लिखोगे आप धारा की दिशा में, ठीक है, धारा की, देखो मैंने यहाँ धारा लिख दिया, ठीक है, और इधर क्या है, दिशा में, और एक तरफ लिख दिया मैंने विपरीत दिशा में। तो दोस्तों विपरीत दिशा के लिए तो क्या बोला है, इसमें बोला है कि जो समय लगता है, समय को लिखा मैंने टाइम से, इसमें बोला है कि जो अनुकूल धारा के मुकाबले जो है प्रतिकूल धारा में नाव चलाने में उसे जो समय लगता है, कितना लगता है, दुगना समय। यानी कि विपरीत दिशा में अगर दोस्तों x समय लगता है तो विपरीत दिशा में कितना लगता होगा, 2x समय। ठीक है, दुगना बोला है। जब भी दोस्तों आपका डिस्टेंस कांस्टेंट हो, ठीक है, और टाइम का रेशियो दिया हो, तो स्पीड का रेशियो आप कैसे निकाल सकते हो, उसके लिए आप क्या करोगे, उस रेशियो को उल्टा, तो x अनुपात 2x के अनुपात पर क्या लिखोगे, 2x अनुपात के x। ठीक है। और देखो सिंपली आपको क्या दे रखा है, आपसे बोला है कि राजन ठहरे हुए पानी में कितना चलता है, 7.5 किलोमीटर। दोस्तों ये तो जो आपकी स्पीड दे रखी है वो दिशा में और विपरीत दिशा में है। अगर मैं यहाँ से धारा की निकालूँ कि धारा और नाव की चाल अलग अलग क्या होगी, तो देखो उसके लिए क्या करोगे, पीछे मैंने आपको बताया था कि जब भी दिशा में नाव चलती है तो दोनों की स्पीड को क्या करते हैं, ऐड करते हैं। ठीक है, और जब विपरीत में चलते हैं तो दोनों की स्पीड में क्या करते हैं, डिफरेंस। तो देखो यहाँ पर अगर मैं मानूँ कि नाव और धारा की चाल a+b का मान क्या दे रखा आपको, 2x, तो दोनों को ऐड करके क्या करेंगे, आधा, तो 2x और x कितना होगा, 3x, तो 3x बटे में कितना हो जाएगा, 2। ठीक है, लेकिन विपरीत दिशा में कैसे करेंगे, विपरीत दिशा में करेंगे 2x में से x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x, तो x बटे उसका आधा, x बटे 2। और देखो इनका अगर हम अनुपात लें तो 2 से क्या होगा, 2 कट जाएगा, अनुपात क्या होगा, 3:1। ठीक है। और देखो आपको जो दे रखा है 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा, वो दे रखे नाव की चाल। तो यहाँ से कितना निकल के आएगी दोस्तों, हमारी नाव की चाल निकल के आई थी, और यहाँ से निकल के आई थी धारा की चाल। क्योंकि ऐड करते हैं दोनों की चाल को और आधा करते हैं तो हमारी नाव की चाल निकलती है, और विपरीत दिशा में यानी कि जब दोनों का डिफरेंस लेकर आधा करते हैं तो हमारी निकलती है धारा की चाल। ठीक है। तो देखो जो आपको 7.5 किलोमीटर प्रति घंटा है वो दे रखे आपको 3 यूनिट का मान, आपको निकालना किसका, वो निकालना आपको धारा की गति। तो देखो धारा की गति के लिए आप क्या करोगे, उस 1 यूनिट का गुना करोगे, तो 3 से भाग अगर मैं 7.5 में करूँ तो कितना आएगा, 2.5 किलोमीटर प्रति घंटा, जो होगी क्या होगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से 2 गुना है, यदि क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है तो इसकी ऊंचाई क्या होगी। तो दोस्तों इसके लिए आप क्या लिखोगे, देखो एक तरफ आप लिखोगे आधार, ठीक है, और एक तरफ क्या लिखोगे, ऊंचाई। तो क्वेश्चन में क्या बोला है कि जो समांतर चतुर्भुज का आधार है ऊंचाई से कितना, 2 गुना। तो मान के चलिए अगर ऊंचाई आपकी x है तो आधार कितना हो जाएगा, इसका 2 गुना यानी कि 2x। ठीक है। इसमें बोला है कि इसका क्षेत्रफल 392 सेंटीमीटर स्क्वायर है, किसका, समांतर चतुर्भुज का। दोस्तों जब भी समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालना हो तो देखो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होगा, समांतर चतुर्भुज का तो फॉर्मूला होता है आपका क्या, लंबाई गुणा ऊंचाई गुणा दोस्तों आधार गुणा ऊंचाई, क्या, आधार गुणा ऊंचाई। ठीक है।
तो इसका फॉर्मूला जब यहाँ रखोगे तो देखो क्या होगा, क्षेत्रफल दे रखा आपको 392 सेंटीमीटर स्क्वायर बराबर आधार कितना आपका 2x, ठीक है, और हाइट कितनी है x, ठीक है। तो देखो 2 का भाग अगर मैं इसमें दूँ तो कितनी बार कटेगा, ये कटेगा आपका 2 एकम 2, 2 निम 18, 2 छिक्की 12, और x का गुना x में करेंगे तो कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर। यानी कि अगर दोस्तों दोनों तरफ रूट लगा दें तो अंडर रूट में से आपका क्या निकल गया 14 निकलेगा, क्योंकि 196 होता है आपका 14 का होल स्क्वायर। तो सिंपली आपसे पूछा है कि ऊंचाई कितनी होगी, तो देखो एक्स को ऊंचाई कितनी हमारी एक्स है, तो एक्स का मान आपको सीधा 14 सेंटीमीटर है, और यही क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि यदि किसी संख्या का 70% 0.35 है तो उस संख्या का 120% ज्ञात कीजिए। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन जो होते हैं आपका उसका आंसर आप सीधे निकाल सकते हो। देखो कैसे, कि आंसर क्या होगा दोस्तों हमारा, देखो 0.35 कितने का मान है आपका, किसी संख्या के 70% का, ठीक है। तो आपसे पूछा है कि उस संख्या का 120% कितना होगा, तो सीधा निकालेंगे, गुना करेंगे इससे 130% से, 70% का मान इतना है और आपको कितने का 120% का मान निकालना है। तो देखो सीधा क्या निकलेगा आंसर, तो देखो 0.35 से मैंने पॉइंट हटाया, नीचे कितने हुए 2 जीरो, क्योंकि पॉइंट के बाद 2 संख्या तो बट्टे में 2 संख्या, 35 दूनी कितने होगा दोस्तों 70, ठीक है। अगर 100 का भाग मैं दोस्तों इसमें दूँ तो देखो 20 छिक्के कितने होंगे दोस्तों 120, और 20 पंजे 100। अगर आप 5 का गुना 2 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6/10, और 10 का भाग अगर 6 में देंगे तो क्या आएगा 0.6, जो कि क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर होगा। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक दुकानदार ने 10,400 रुपये में एक वस्तु खरीदी और इसे 20% की हानि पर बेचा। उस धन से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 20% के लाभ पर बेचा, तो समग्र लाभ या हानि क्या है। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चनों के लिए आप क्या करोगे, आप ये देखोगे कि उसने टोटल खरीदारी कितने रुपए की और टोटल जो बिक्री की कितने की, ठीक है। तो देखो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या दे रखा है कि 10,400 में एक वस्तु खरीदी, ठीक है, खरीदी कितने में 10,400 में। तो देखो मैंने क्या लिखा CP1 10,400। अगर दोस्तों यहाँ से मैं सेलिंग प्राइस निकालूँ, जैसे इसने 20% बोला है, तो देखो कैसे निकालेंगे, SP1 बराबर 10,400, इसका कितना निकालना है आपको 20% की हानि यानी कि 80%। तो 10,400 का 80% कितना होगा, देखो 2 जीरो समाई 2 जीरो ये खत्म, 104 का 80 में करेंगे तो क्या आएगा 1 जीरो, 8 चौके 32, ठीक है, और 8 एकम 8, यानी कि सेलिंग प्राइस 1 कितना आएगा दोस्तों, ये आएगा आपका 8,320। दोस्तों यही आपका सेलिंग प्राइस 1 है और यही क्या आपका सेलिंग प्राइस कॉस्ट प्राइस 2, ठीक है, यही क्या आपका कॉस्ट प्राइस 2 कितना होगा 8,320 रुपये। जब आप दोनों को ऐड करोगे तो देखो ऐड करने के बाद क्या आएगा आपका, 0 में 0 ऐड किया 0, 2 में 0 ऐड किया 2, ठीक है, 4 और 3 कितने हो गए 7, और 8 में 0 ऐड किया 8, और 1 कितना, टोटल खरीदारी दोस्तों अपने कितने की 18,720 रुपये की। लेकिन अब आप ये देखिए कि अपने बिक्री कितने की टोटल। तो देखो सेलिंग प्राइस 2 निकालने के लिए आप क्या करोगे दोस्तों, जो दूसरी वस्तु को बेची है तो उसने 8,320 रुपये में खरीद कर कितने में बेची 20% के लाभ पर, यानी कि 8,320 का आपको निकालना होगा 120%, ठीक है। 2 जीरो से हमारे 2 जीरो ये कट गए, 12 का गुना 832 में करोगे तो क्या आएगा, देखो 12 दूनी 24 का 4, 12 तीन 36, 36 और 3 कितने हो गए, 12 दूनी 24 का 4, हाथ से लगे 2, 12 तीन 36 और 2 कितने हो गए 38 का 8, हाथ से लगे 3, 12 96 और 3 कितने हो गए 99। यानी कि दोस्तों आपका सेलिंग प्राइस कितना था 1 8,320 और दूसरा कितना 99,184। अगर टोटल सेलिंग प्राइस आप निकालो, टोटल सेलिंग प्राइस, तो आपको करना क्या होगा 8,320 रुपये में आप ऐड करोगे 99,84 को। तो देखो ऐड करने के बाद में क्या होगा, 4 में 0 ऐड किया 4, 8 में 2 ऐड किया 0, ठीक है, 8 और 10 की 0, हाथ से लगा 1, 9 और 3 12 और 1 13 का 3, हाथ से लगा 1, 9 और 17 कितने हो गए 18। यानी कि दोस्तों आपने बेचा कितने में 8,304 में, लेकिन खरीदारी कितने की 18,720 की, यानी कि खरीदारी ज़्यादा की थी लेकिन बिक्री जो की कम की। तो आपको सीधा सा क्या होगा हानि होगी, ठीक है। जब आप अधिक में खरीद कर कम में बेचते हो तो क्या होता है हानि हमेशा। तो देखो 18,720 में से दोस्तों मैं क्या करूँगा, 18,720 में से 18,304 को घटाऊँगा, ठीक है। तो देखो घटाने के बाद क्या आएगा आपका, घटाने के बाद देखो आएगा आपका 10 में से 4 घटाए 6,
ठीक है। और यहाँ का बचा 1, तो 1 में से 0 घटाया 1 और 7 में से 3 घटाया 4 और 18 में से 18 घटाएंगे तो क्या आएगा 0। तो यानी कि दोस्तों टोटल जो खानी हुई कितने की हुई, वही आपकी 416 रुपये की, जो कि इस क्वेश्चन का आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है कि मूल्यांकन करें, यानी कि दोस्तों आपको ये संख्या समीकरण के रूप में दी है, इसका आपको मूल्यांकन करना है। तो दोस्तों सिंपल आप क्या करोगे, देखो का मतलब होता है पहले गुना, ठीक है। और देखो डिवाइड का मतलब आप कैसे करोगे, देखो डिवाइड के लिए आप क्या करोगे 240 बटे में 8 इंटू यहाँ कितना हो जाएगा 216 बटे 6, ठीक है, प्लस ये क्या होगा आपका 2 की पावर 6 और बटे में 2 की पावर 5 और यहाँ क्या होगा दोस्तों इसी के गुना में 1/3। तो देखो सिंपली आप क्या करोगे, 8 का भाग अगर मैं 240 में करूँ तो कितनी बार कटेगा 30 बार इंटू 6 का गुना अगर 216 में करूँ दोस्तों तो ये कटेगा 36 बार, क्योंकि 6 का क्यों होता है आपका 216 है, तो यहाँ कितनी बार कटेगा 36 बार प्लस के। दोस्तों यहाँ कितने आपकी 2 की पावर 5 प्लस की है, लेकिन आप जैसे ही ऊपर को लेके जाओगे तो 2 की पावर किसकी हो जाएगी माइनस की। तो जब भी दोस्तों आपकी 2 की पावर 6 प्लस की और ये किसकी हो जाएगी माइनस की, तो ये आपस में क्या हो जाएगी गुणा। जब घातें आपस में दोस्तों का बेस सेम हो तो घातें क्या होती हैं आपस में जुड़ती हैं। तो 6 घात आपकी प्लस की और 5 किसकी माइनस की, तो 6 में से आप 5 घटाएंगे तो घात कितनी बचेगी 1, तो 2 का कितना हो जाएगा 1/3। 36 दिए कितने हो गए 108, यानी कि 1080 प्लस के 1/3। तो सिंपल आप क्या करोगे 1080 में 3 का गुना करोगे, उसमें ऐड करोगे सॉरी 2/3। तो 1000 दिए दोस्तों कितने हो गए, देखो 0 8 दिए 24 और 3 एकम 3 बट प्लस 2/3। तो 3240 में जब दोस्तों 2 ऐड करोगे तो आपका क्या होगा 3242/3, जो कि क्या है इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में बोला है अगर 70 व्यक्ति 98 मीटर लंबी दीवार को 6 दिन में बनाते हैं तो 40 व्यक्ति 12 दिन में कितने मीटर लंबी दीवार बना सकते हैं। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन के लिए देखो आपको फॉर्मूला क्या है, देखो ऊपर लिखते हैं M1D1 और बटे में क्या लिखते हैं वर्क, ठीक है, वर्क 1 बराबर क्या करते हैं M2 इंटू D2 बटे में वर्क 2, ठीक है। तो देखो इस फॉर्मूले को आप कैसे लिखेंगे, पहले आपके मैन की संख्या कितने दे रखे 70 व्यक्ति, तो 70 लिखेंगे इंटू दिन कितने दे रखे हैं, दिन की जगह दोस्तों आपको दे रखे हैं 6 दिन और देखो कितनी लंबी दीवार है 98 मीटर, तो देखो 98 को पट्टी में रखा बराबर। आगे वो क्या बोला है कि 40 व्यक्ति M2 का मान होगा 40 इंटू D2 का मान कितना है 12 है। तो आपसे पूछा है कि W2 का मान कितना होगा, तो उसके लिए मान के चलो x है, क्योंकि x ही क्या है जो आपकी दीवार की लंबाई है वो आपसे पूछी है। तो देखो सिंपल आप सॉल्व करोगे तो दोस्तों क्या होगा, देखो साइड की जो चीज़ें होती है जैसे ऊपर वाली संख्या इस ऊपर वाली संख्या को काट सकती है और ये इस संख्या को, ठीक है, और बाकी के ऊपर और नीचे की संख्या आपस में डिवाइड होती हैं, ठीक है। तो देखो होगा क्या, 1 0 से हमारी 1 0 ये कट गई, 7 से मैंने भाग दिया 98 में तो ये कटा 14 बार, और देखो 6 का भाग अगर मैं 12 में दूँ तो कितनी बार कटेगा 2 बार। अब मैं क्या करूँगा कैंची का गुना, यहाँ क्या आपका 1 तो 1 का गुना x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 1x बराबर यहाँ कितना हो जाएगा 14 इंटू 4 दूनी 8, तो जब 14 का गुना 8 में करेंगे तो कितना हो जाएगा 112, जो कि क्या है 112 मीटर लंबी दीवार, जो कि आपका आंसर है। अगले क्वेश्चन में बोला है पाइप ए एक टैंक को 120 मिनट में भर सकता है, पाइप बी उसी टैंक को 72 मिनट में भर सकता है और पाइप सी उसी टैंक को 48 मिनट में खाली कर दिया जाए तो खाली टैंक को भरने में कितने मिनट का समय लगेगा, ये क्वेश्चन में आपसे पूछा है, ठीक है। तो टंकी कितनी आपके पाइप है 3, पहला ए है, दूसरा आपका बी है, सी आपका क्या है तीसरा है जो आपका क्या है खिलाने वाला है। तो पहले 2 क्या है दोस्तों आपके भरने वाले हैं और तीसरा क्या है खिलाने वाला। तो देखो खिलाने वाले को मैंने किस लिखा माइनस से, बाकी के आपके प्लस में है। तो देखो ए कितने मिनट में भरता है 120 मिनट में, और दूसरा जो बी है वो भरता है 72 मिनट में, और सी कितने मिनट में खिलाता है 48 में। जब दोस्तों इनका एलसीएम लोगे तो देखो एलसीएम का आता है आपका 720, कैसे आता है देखो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। जैसे कि देखो 120 है, ठीक है, 120 होगा 72 होगा और 48 होगा। सबसे पहले आप ये देखिए कि इन सब में कॉमन क्या है, देखो 120 12 से कटता है, 72 भी 12 से और 48 भी 12 से, ठीक है। तो 12 से मैंने सीधा भाग दिया 10 बार कटा, 12 से 6 बार और 12 6 के 48। अब देखो 2 से कटेगा ये, ठीक है, तो 2 पंजे 10, 2 तिया 6 और 2 दूनी 4। तो सिंपल आप क्या करोगे दोस्तों इन आपस का गुना, तो देखो 12 दूनी कितने हो गए दोस्तों 24 और 24 पंजे कितने हो गए 120,
तो 120 का गुना अगर 3 दूनी 6 में करोगे तो कितना हो जाएगा 720। तो इनका टोटल कार्य कितना होगा दोस्तों, जो टंकी की क्षमता है 720 लीटर है। तो उसके बाद अगर आप इनकी क्षमता देखो कि क्षमता कितनी है, तो देखो उसके लिए क्या करेंगे हम इसमें भाग। तो 120 का गुना अगर 720 में करेंगे तो कितने बार कटेगा, 12 छिक्के 72 यानी कि 6 बार। और 72 का भाग अगर 720 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 10 बार। वहीं अगर आप 48 का भाग 720 में करेंगे तो कितनी बार कटेगा, 15 बार। कैसे, देखो यहाँ आप 12 48 बनाइए तो देखो 12 दूनी 24, 24 दूनी 48, बचा क्या, 5 से 15। तो इसकी क्षमता कितनी आएगी सी की, 15 यूनिट, जो कि क्या होगी माइनस में। क्वेश्चन में आपसे पूछा है कि अगर तीनों मिलकर का टंकी को भरें तो कितना समय लगेगा भरने में। तो देखो टाइम ऑफ तीनों भरने में, ठीक है। तो टोटल क्षमता कितनी, 720 लीटर है टंकी की। अब उसके बाद में क्या करेंगे, तीनों की क्षमता से भाग। तो ए की क्षमता 10 यूनिट, सॉरी 6 यूनिट, बी की 10 यूनिट और सी की -15। तो जो पॉजिटिव क्षमता है वो कितनी है, 10 और 16। 16 में से जब 15 घटाओगे तो कितना बचेगा, बचेगा आपका 1 यूनिट। तो 16 में से 15 घटाया 1, और 1 का भाग आप 720 में देंगे तो समय कितना आएगा, 720 मिनट, जो कि क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक। अगले क्वेश्चन में बोला है कि एक मशीन को 2000 रुपये में बेचने पर 80% की हानि होती है, बजाय इसे यदि 3000 रुपये में बेचा जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होगा। तो दोस्तों सीधा सा इसमें बोला है कि आपको अगर कोई व्यक्ति 2000 में वस्तु बेचता है तो उसे 20% की हानि होती है। तो इसका कहने का मतलब है कि मैं 2000 में बेचकर 3000 में बेचूँ तो मुझे कितना लाभ या हानि होगी वो आप मुझे बताइए। ठीक है। तो दोस्तों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कॉस्ट प्राइस। कैसे, देखो कॉस्ट प्राइस बराबर जो 2000 रुपये है दोस्तों, ये क्या आपका सेलिंग प्राइस, और कितने परसेंट का मान, 20% की हानि यानी कि 80% का मान। ठीक है। तो हम क्या निकालेंगे, 100% का मान। तो देखो क्या होगा, देखो यहाँ से मैंने सॉल्व किया, 20 पंजे 100 और 20 चौके कितने हो गए, 80। तो 4 का भाग अगर मैं 2000 में करूँ तो कितनी बार कटेगा, 4 पंजे 20 यानी कि 500 बार। तो सीधा सा 500 का गुना 5 में करेंगे तो कॉस्ट प्राइस क्या आएगा, 2500। कितना, 2500 रुपये। अब आप ये देखिए, आपका कॉस्ट प्राइस 2500 है, आप बेचना कितने में चाहते हैं, उससे बेचना चाहते हैं कितने में, 3000 में। तो देखो अगर तक 3000 में बेचेंगे तो वो लाभ कितने का होगा, 3000 में से 2500 को हटाएंगे तो 500 रुपये का। ठीक है। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा कि प्रतिशत में लाभ कितना होगा। तो देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या करेंगे, प्रॉफिट को रखेंगे ऊपर और बट्टे में क्या रखेंगे, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस कितना, 2500 इंटू करेंगे 100% से गुना। ठीक है। तो दोस्तों 500 पंजे कितने होते हैं, 2500, और 5 का भाग अगर आप 100 में करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 20%, जो कि इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि इस समीकरण का मान ज्ञात करो। तो दोस्तों इसका मान आप कैसे निकालोगे, तो कोई यहाँ पर आपकी क्या फंडिंग बन रही है कि अगर 157 को मैं ए मानूँ और 133 को वी, तो आपका यहाँ का बन जाएगा ए स्क्वायर। इस पद का मान क्या बन जाएगा, ए स्क्वायर बन जाएगा, और इसका क्या बन जाएगा, 157 बराबर ए और 133 बराबर बी, तो कितना हो जाएगा ए बी। ठीक है। प्लस ये 133 बराबर बी है तो बी का कितना हो जाएगा, बी का गुना बी में तो वी स्क्वायर। ठीक है। बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, 157 बराबर ए है, तो अगर ए का गुना मैं 3 बार करूँ आपस में तो कितना हो जाएगा, ए का क्यूब, माइनस यहाँ कितना हो जाएगा, 133 का क्यूब यानी कि वी का क्यूब। तो दोस्तों आपने सिंपली एक फॉर्मूला पढ़ा होगा कि देखो ऊपरला तो आपको यूँ ही रहेगा, जो ए स्क्वायर प्लस के ए बी प्लस के वी स्क्वायर। ठीक है। बट्टे में क्या होता है, ए का क्यूब माइनस के वी का क्यूब बराबर होता है दोस्तों आपका ए माइनस वी इंटू ए स्क्वायर प्लस के वी स्क्वायर प्लस के ए बी। तो दोस्तों ये पद और ये पद क्या आपका एक से है, तो अगर मैं इस पद का भाग इस पद में दूँ तो कितनी बार कटेगा, एक बार। तो सिंपली दो का आपका बचेगा क्या, 1/2 1 माइनस के ए माइनस वी। ठीक है। तो सिंपली आप क्या करोगे, 1 ए बराबर दोस्तों आपको क्या माना है, ए बराबर माना आपका 157। ठीक है। तो 157 होगा बट्टे में, और बी बराबर क्या होगा, 133। तो आप क्या करोगे, 157 में से आप 133 घटाओगे तो आपका आंसर आएगा 7 में से 3 घटाया 4, 5 में 3 घटाया 2, यानी कि 1/24 जो होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ दोस्तों सभी क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो दोस्तों वीडियो को लाइक करके दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।